नमस्कार। आज हमारे साथ हैं रामचंद्र शास्त्री पंडित जी। आज हम इनसे पूछते हैं कि माता के नवरात्रे इस बार बहुत धूमधाम से बनाए जा रहे हैं मंदिरों में, और रामलीला भी बहुत धूमधाम से बन रही है। कैसा लग रहा है माता के नवरात्रे? तो आइए ये सवाल पूछते हैं पंडित जी से। हाँ पंडित जी। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत 2 साल बाद जो है माता रानी की भक्ति करने का हमें मौका मिल रहा है। सभी भक्तजनों को बड़े आराम से मंदिर जा पा रहे हैं और माता रानी के चरणों में जो है प्रार्थना कर पा रहे हैं। सबसे पहले माता रानी की जो नवरात्रि होती हैं, इसमें से आप माता रानी की प्रार्थना करते हैं और माता रानी आपके मन की इच्छा अनुसार फल देने वाली हैं। ठीक है, इसमें से आप माता रानी को प्रार्थना करके, पूजा करके, अर्चना करके उनकी वंदना करते हैं और माता रानी प्रसन्न होती हैं तो आपकी जो है धन धान की वृद्धि है, आयुर्विद्या यशो बलम, आपकी आयु की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है, कीर्ति की वृद्धि होती है, और यहाँ तक कि सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्येश्वरी एमयकार मसमदवैर विनाशनम, हमारे जो दुश्मन हैं उनको ही माता रानी शांत करती हैं। सर्वबाधा विनिवृत्तो धनधा सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसाद भविष्य संशय, सभी बाधाओं से मुक्ति देने वाली हैं और हमारे घर में सर्व शुभ कार्य को करवाने वाली हैं। इसलिए क्या बोलते हैं कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, सभी प्रकार के मांगलिक कार्य को करवाने वाली हैं और उनके आशीर्वाद से ही हम उनके आशीर्वाद से पाते हैं और माता रानी के चरणों में उसको अर्पण करते हैं, उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो चाहे पैसा हो चाहे कुछ भी हो, वो बाद में बहुत ही फलदायी होता है उसका क्योंकि जो भी हम पैसा कमाते हैं कहीं ना कहीं से हमारे पास कुधान आ जाता है। हम जान नहीं पाते हैं कि वो पैसा हमारे पास कहाँ से कैसा आ रहा है, और उस पैसे को जब माता रानी के चरणों में अर्पण करते हैं और प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करते हैं तो उसका दोष शांत हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप महालक्ष्मी जी, महाकाली और महासरस्वती की बड़े भाव से पूजन करें, अर्चना करें। हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि नवरात्रि के शुभ पर्व में हमें माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए आज 2 साल बाद शुभ अवसर मिला है। 2 साल जो है माता जी ने हम लोगों की बड़ी ही अच्छी तरह से रक्षा की है। ठीक है ना, इस कोरोना काल में, कोरोना जो महामारी हमारे सब लोगों के ऊपर, हमारे देश विदेश संपूर्ण विश्व पर आई थी, उसकी माता रानी कृपा से सभी भक्तों को उन्होंने रक्षा की है और उनके बार बार हम कृपा का और आशीर्वाद को जो है मानते हुए। आपने कोरोना काल का बोला है तो इसमें कहूँगा पंडित जी, आपने अपनी आंखों से भी देखा है, मीडिया के माध्यम से, टीवी में भी देखा होगा, ऐसा कलयुग बोलूँगा उस समय था कि बेटा बाप को कंधा नहीं दे सकता था, हैं, माँ रोती रही मुझे बेटे से मिला दो, बेटे तक नहीं मिलने की, यहाँ तक कि कहते हैं ना जब कोई मरता है तो उसकी मृत्यु होती है, गंगा में उसके डाले जाते हैं, वो भी नहीं इस बार हुए। कल 2 साल के अंदर हर जगह शमशान घाट में जगह भेजनी गई है, नाम डाले जा रहे हैं। कैसा लगा था वो उस समय? नहीं, वो समय तो बहुत ही बुरा समय था, बहुत ही ख़राब दौर से हम लोग जो है गुजरे हैं। भगवान ने सभी, हालांकि कई लोग बहुत परेशान हुए, कई लोगों में तो घर के घर तबाह हो गए। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और विनती करता हूँ माता रानी से कि जिनको जो है इसमें कष्ट मिला है और जो स्वर्गलोक को गए उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। ठीक है ना, और बाकी प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा दौर ज़िंदगी में कभी भी दोबारा ना आए, इसलिए हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। और ये हमारा जो शरीर मिला है तो एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब हमें मनुष्य का शरीर मिलता है। तो क्या बोलते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ ग्रंथ ही गावा। यानी हमें भगवान का नाम का गुणगान करना चाहिए, जो हमारे शास्त्र हैं इनका जो है ज्ञान करना चाहिए और उन्हीं के अनुसार आचरण करना चाहिए। जब हम शास्त्रों को ग्रहण करते हैं तो हम कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भोगना है। कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है, कोहू ना कोहू के सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो कलयुग के महामारी में हमें यही सब देखने को मिला। कलयुग का यही प्रभाव है, अपना प्रभाव समय के अनुसार आगे चल के और दिखाएगा। इसलिए इसमें भक्ति के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिससे आप इसमें बच सकते हो। तो कलयुग में सिर्फ अनेक जो है अवगुण हैं, एक ही उसमें
बढ़िया, बहुत ही अच्छा गुण है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिम पदम। ठीक है, आप यानी एक घड़ी आधी में पुण्याध तुलसी संगत साधु की हरहि कोट अपराध। आपका एक घड़ी का सत्संग भी आपके करोड़ों पापों को माफ करता है। बस खाली ये नहीं होना चाहिए, नाम अपराध नहीं होना चाहिए। नाम अपराध क्या है? जैसे आप कोई पाप कर्म कर रहे हो और उसमें ये सोचते हो कि हम भगवान का भजन कर लेंगे तो हमारे जो है पाप नष्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पाप 10 गुना और ताकतवर हो जाते हैं। इसलिए भगवान का नाम का सहारा लेके कोई पाप नहीं करना चाहिए, खाली पुण्य करते रहो और भगवान का नाम लेते रहो तो आपका उद्धार हो जाएगा। और कोई संसार में कोई किसी का नहीं है, भगवान ही सब कुछ है। इसलिए अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन करना आपका परम धर्म है। लेकिन आपका धर्म है, अपने बच्चों का और परिवार का पालन करना आपका धर्म है, लेकिन भगवान की प्राप्ति आपका परम धर्म है। इसलिए अपने परम धर्म को ना भूलें, साथ में अपने परिवार का पालन करते रहें और भगवान की भक्ति भी करते रहें। परम धर्म है। आज सेकंड लास्ट कहूँगा, अब बीत गया, कल आखिरी है। अष्टमी और रामनवमी में हमारे दोस्तों को कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माता रानी के जो है चरणों में जितना लोग प्रार्थना करें, माता रानी तो ऐसी हैं कि कुपुत्रो जायेते क्वचिदपि कुमाता न होती। पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता सदा ही पुत्रों के ऊपर कृपा ही करने वाली है। ऐसे माता रानी के चरणों में हमें आज बड़े ही सौभाग्य से हमें ऐसा सौभाग्य मिला है 2 साल बाद, तो उनके चरणों में प्रार्थना करना चाहिए, पूजा अर्चना करना चाहिए। और कन्याओं को जो है 9 कन्याएं होना चाहिए। माता रानी की 9 कन्याओं जो है, कुमारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। अगर हो सके तो कन्या कम से कम 5 से लेकर 12 वर्ष की उम्र की अगर मिल जाएं तो ही कन्या कहलाती हैं। बाकी अगर उससे ज़्यादा मिले तो जो विधाता का खेल होता है। हाँ, तो कन्याओं का पूजन करें, यथाशक्ति उनको दक्षिणा दें। जो भी आपकी श्रद्धा है, इच्छा है, उसके अनुसार आप उनको दान प्रदान करें और उनसे आशीर्वाद लें। वो साक्षात माता का अवतार मानी गई हैं कन्या, और कन्या के पूजन करने से माता रानी कहती हैं मैं बहुत ही प्रसन्न होती हूँ और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देती हूँ। इसमें कोई भी संशय नहीं है और इसमें कोई भी संशय नहीं करना चाहिए। जो संशय करता है उसके कार्य नहीं बनते हैं। इसमें जो भी करो तो विश्वास से करो और श्रद्धा से करो और विश्वास से करो, तभी ये कार्य सफल होता है। और जैसे हमारे उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे हमारे पिताजी हैं, अब पिताजी कह रहे हैं कि हमारे दादाजी हैं। दादाजी को हमने देखा तो नहीं, लेकिन दादाजी हैं, पिताजी बता रहे हैं तो हम मानते हैं। इसी प्रकार भगवान को बताते हैं भगवान हैं, लेकिन दादाजी को हम ढूंढ नहीं सकते हैं, लेकिन वो महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार भगवान की जो है हम भक्ति करके भगवान को महसूस कर सकते हैं। जिस प्रकार दूध में घी रहता है, दूध के अंदर घी रहता है, लेकिन अगर हम दूध से दीपक जलाएंगे तो दूध से कभी दीपक नहीं जलेगा। उसको पहले जो है दही बनाना पड़ेगा, दही से मक्खन और मक्खन से फिर घी, तभी जोत जलेगी। उसी प्रकार हम भगवान को अपनी भक्ति के द्वारा ही प्रकट कर सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। इसलिए भक्ति करें और फिर भगवान की कृपा को महसूस करें। और अगर ऐसा नहीं करते तो भगवान की भक्ति का कहाँ से महसूस कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जो है भक्ति करना आवश्यक नहीं अति आवश्यक है। और भगवान को अपना, जैसे हम कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे प्रभु मेरा। अपना जो है भगवान को आत्मसमर्पण करते, कहते जरूर हैं लेकिन करते नहीं हैं। कहते जरूर हैं, करते नहीं हैं। क्यों? क्या जैसे कहेंगे, क्या कहते हैं पंडित जी मेरा मन नहीं लगता। तो जब मन भगवान का है तो क्यों नहीं लगता पंडित जी? नहीं, जैसे कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, तो मन तो भगवान का जब हो जाएगा, अभी आपका मेरा है इसलिए नहीं लगता। जब भगवान का हो जाएगा, जैसे कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, जब भगवान का हो जाएगा तब लगेगा। लेकिन अभी हम कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, इसीलिए मन नहीं लगता। पहले अपने मन को भगवान में समर्पण करना पड़ेगा, तभी जो है आपका मन भगवान के चरणों में लगा है। यानी मन से भगवान के होना है, खाली कहना नहीं है। तभी जो है भगवान जो है, जब हम भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करते हैं, भगवान हमें स्वीकार करते हैं। उनके आशीर्वाद से सभी प्रकार की हमारी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। यहाँ के सुख भोगने के बाद अंत भगवान अपने चरणों में हमें स्थान देते हैं। 10वीं बुधवार, रावण का श्री राम की जीत, सच्चाई की जीत। रावण ने सीता का दहन किया, श्री राम ने
और अपने बलबूते पे कहेंगे या कहेंगे उसको एक ऐसा खेल, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उसमें तो बुराई के ऊपर अच्छाई की सदा ही जीत होती आई है, वही है। और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जो चरण है, जो चरित्र है, बहुत ही पवित्र है। और वो जो भी लीला किए हैं भक्तों के अनुसरण के लिए किए हैं। उसमें अगर आप उनके मार्ग में चलोगे तो आपको जो है कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान ने लीला किया। और बाकी जब आप रामायण को पढ़ोगे तो उसमें पता लग जाता है भगवान ने खाली लीला की है, क्योंकि भ्रकुट विलास सृष्टि लय हुई, इनके खाली पलकों बंद करने से संसार बन जाता है और पलक खोलने से संसार समाप्त हो जाता है। तो रावण को क्या मारेंगे? वो तो भगवान की, अब भगवान ने अपनी लीला किया ताकि भक्तों का अनुसरण रहे कि अच्छाई पर हमेशा बुराई की जीत होती है। इसलिए जो है हमेशा, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका परिवार आपके साथ में है तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है, और परिवार अगर आपके साथ में नहीं है तो आप कभी किसी को हरा नहीं सकते हो। दूसरा कारण ये भी है कि परिवार अगर सही हो तभी तो आप साथ में रहोगे। जैसे रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी हैं तभी तो भरत जैसा भाई मिला। अगर रावण जैसे भाई होंगे तो विभीषण जैसे भाई को बनना पड़ता है। इसलिए जो मर्यादा सही मार्ग में चलते हैं तो उनके साथ जो है सब अच्छा ही होता है, भगवान की सदा ही कृपा होती है। और हमेशा ही बुराई के ऊपर अच्छाई की ही जीत होती है, ठीक है, और अधर्म के ऊपर सदा ही जीत होती आई है। इसलिए जो है धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि अधर्म का जो है नाश हो जाता है। और हो सके जितना हो सके सत्य बोलने का प्रयास करें और सत्कर्म करें, वही है, उसके अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। हनुमान जी भक्त राम जी के, उसके ऊपर आप एक शब्द बताइए कि क्या हनुमान जी अगर नहीं होते तो क्या होता? इस कलयुग में कहते हैं कि श्री राम ने जब जाना शुरू किया वापस, तो एक ही चीज़ बोली श्री राम ने हनुमान जी को कि आप नहीं जाओगे, बाकी सब देवता मेरे साथ जाएंगे। हनुमान जी के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। कलयुग में कहते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान जी का जो है प्रताप चारों युग में बराबर है। और कहने की बात यह है कि जब हम किसी की सेवा करते हैं और अगर मन से सेवा करते हैं तो उसको अपने बस में कर लेते हैं, उसको हम अपने बस में कर लेते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी ने एक ऐसा उदाहरण दिया, भगवान राम की सेवा करके भगवान राम जी को सीधा सहित अपने हृदय में बस में कर लिया। तो जिसकी हम सेवा करते हैं अगर मन से करते हैं तो हमारे बस में हो जाता है। उन्होंने भगवान की बड़ी ही अनन्य सेवा की, भक्ति की, लेकिन उन्हें प्रज्ञात था कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है और इन्हीं की कृपा से ही सब कार्य हो रहा है। इसलिए उन्होंने कभी घमंड नहीं किया और किसी कार्य का घमंड नहीं किया, तभी भगवान की उनको अनन्य भक्ति प्राप्त हुई। और आज क्या है? बलि हैं, अमर हो गए। क्या हो गए? अमर हो गए। कौन कौन अमर है? अस्तुत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस विभीषणा कृपा परशुरामस्तो सप्तैते चिरंजीवना सप्तैतान संस्मरे नित्यम मार्कंडे मथाष्कम जीवे तो शतम सागमप मृत्यु विवर्जिता। ये जो है 7 जो है अमर हैं। और 8वें में क्या आते हैं? मार्कंडेय ऋषि जी। इनका प्रातःकाल स्मरण करने से दीर्घ आयु की प्राप्त होती है, इसलिए इनका प्रातःकाल स्मरण करना चाहिए। और हनुमान जी तो ऐसे हैं कि हनुमान जी जैसे किसी को बाहरी हवा लग जाए तो हनुमान जी के चरण, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपट निरंतर हनुमत बीरा। तो ये हमारे साथ पंडित जी थे। नवरात्रों के बारे में भी बताया, अष्टमी नौवीं के बारे में बताया, 10वीं के बारे में बताया। यही चीज़ बताई है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। कठिनाइयाँ आती हैं और ज़िंदगी में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी तो क्या आएंगी? कठिनाइयाँ आई, सीता माता की खोज करी और आखिर में सच की जीत हुई। तो यही सच्चाई है, इसी को देखते रहिए। तरुण शर्मा।